बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्तियाक अहमद एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम करता है बल्दिया क्रिकेट ग्राउंड से, जहां इस वक्त कालू बस्ती सुपर लीग के मैचेस जारी हैं और खड़ाला वेलफेयर की टीम ने 102 रन्स का ताक़ब दिया है। कालू बस्ती 102 रन्स का टारगेट दिया है कालू बस्ती किंग को। कालू बस्ती के ओपनर रफ़ीक मलिक सामना करेंगे। पहली गेंद का खालिद की, और खालिद की पहली गेंद को नहायत शानदार शॉट खेला। यह शॉर्ट पिच गेंद थी, इसे स्क्वायर लेग के उस पार उछाल दिया 6 रन्स के लिए। ये नाकाबिले यकीन छक्का था रफ़ीक मलिक का। उन्होंने पहली गेंद पर ज़ोरदार वार किया 6 रन्स के लिए। कालू बस्ती किंग को इसी तरह की बैटिंग की ज़रूरत है, क्योंकि 102 रन्स जो है वो बहुत बड़ा हदफ समझा जाता है 6 ओवर की क्रिकेट में। रफ़ीक मलिक बड़े तजर्बेकार बैट्समैन हैं और देखना यह है कि वो किस तरह इस इनिंग को जारी रखते हैं। अगली गेंद की, और इस मरतबा रफ़ीक मलिक इसे मिड विकेट की तरफ खेलना चाहते थे। गेंद ने बैट का भारी किनारा लिया और उसके बाद सामने चली गई नईम की तरफ। नईम इस गेंद को कैच करने से कासिर रहे, लेकिन आखिर में अच्छी फील्डिंग करके उन्होंने चौका बचाया। तो इस तरह 1 रन मज़ीद मिल जाएगा न सिर्फ रफ़ीक मलिक को बल्कि कालू बस्ती किंग को भी। खालिद बड़े बासलाहियत बॉलर हैं और उनका सामना करेंगे इस वक्त कामरान बड़े बासलाहियत बैट्समैन हैं, और देखना यह है कि आया ये खुलकर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकते हैं या नहीं। खालिद ने गेंद की और इससे इस गेंद को नहायत शानदार स्ट्रोक खेला लेग साइड की तरफ। 1 रन बना, दूसरे रन के लिए वापस आना चाहते हैं, लेकिन इस दौरान मिस फील्डिंग वकास की तरफ से, और गेंद उन्हें छोड़ती हुई बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन। कारी कामरान बड़े हैरान हैं इस वक्त वकास की फील्डिंग पर, क्योंकि वकास बड़े फुर्तीले फील्डर हैं, लेकिन यहाँ वो इस गेंद को फील्ड करने से कासिर रहे। इस तरह 4 रन का इजाफा हुआ स्कोर में। खालिद आए गेंद की, ये शानदार गेंद थी खालिद की, जो छोड़ती हुई गई बैट्समैन को कारी कामरान के पास, जो विकेटों के आकब में है। और इस मरतबा अंपायर, स्क्वायर लेग अंपायर बल्कि पॉइंट पर खड़े अंपायर कुछ इशारा कर रहे हैं। जावेद वली चल कर आ रहे हैं। अब मेन अंपायर बाबर, अब उन्होंने लीगल डिलीवरी का इशारा किया, और अब फील्डर जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फील्ड पोजीशन को संभालते हुए 4 गेंदों में अब तक 11 रन स्कोर हुआ है कालू बस्ती किंग का अपने ओवर की 5वीं गेंद के लिए। खालिद का ताल्लुक बदराल से है और ये इस वक्त वेलफेयर की टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, खड़ाला वेलफेयर की। और दूसरी तरफ कामरान का ताल्लुक भी बदराल से है, लेकिन ये इस वक्त कालू बस्ती किंग की नुमाइंदगी कर रहे हैं। खालिद अंपायर के पास से गुजरे, गेंद की एक और स्लो डिलीवरी थी। इस गेंद को खेलना चाहते थे लेग साइड की तरफ, लेकिन गेंद स्लो रही। यही वजह है कि इस गेंद को कनेक्ट करने से कासिर रहे। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं खालिद, ये बड़े तजर्बेकार बॉलर हैं। और अगली गेंद के लिए खालिद ने गेंद की, लेकिन ये लेग साइड से बाहर चली गई। अंपायर बाबर ने अपने दोनों बाजू हवा में फैलाए, जिसका ये मतलब है कि ये वाइड डिलीवरी शुमार होगी। तो इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। खालिद को अपने ओवर की अगली गेंद के लिए आना है, और रफ़ीक मलिक चलकर खालिद के पास आए। उन्हें यकीनी तौर पर यही समझाया होगा कि आपने ज़्यादा लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि सिंगल्स पर भी तवज्जो देनी है। खालिद ने गेंद की, और इस मरतबा इस गेंद को खेला नहायत शानदार अंदाज में। अंपायर का इशारा देखना होगा। जी हाँ, अंपायर ने अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए, जिसका मतलब कि यह गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर जा गिरी। ये बुलंदो बाला छक्का खालिद का। खालिद चलकर कामरान के पास आए। कामरान ने ये शॉट खेला था तो उन्हें दाद दी, और अब अगला ओवर लेकर आ रहे हैं इस वक्त खड़ाला वेलफेयर के लिए नईम दराज कद के हामिल नौजवान फास्ट बॉलर, और उनका सामना करेंगे तजर्बेकार रफ़ीक मलिक। नईम अंपायर के पास से गुजरे, गेंद की, और इस पहली गेंद को नहायत शानदार शॉट खेला रफ़ीक मलिक ने, और इस गेंद को उन्होंने रवाना किया लेग साइड के ऊपर से, और यह गेंद बाला गई 6 रन के लिए। रफ़ीक मलिक ने पिछले ओवर का आगाज़ भी छक्के से किया था, और इस ओवर की पहली गेंद को भी रफ़ीक मलिक ने छक्के के लिए खेला है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रफ़ीक मलिक की फॉर्म और फिटनेस का।
यकीनी तौर पर नईम के लिए बहुत मुश्किल होगा रफ़ीक मलिक जैसे तजर्बेकार बैट्समैन के सामने बॉलिंग करना। नईम अपनी फील्डिंग से मुतमईन नहीं है और रफ़ीक मलिक दूसरी तरफ फील्ड का जायज़ा ले रहे हैं। नईम ने भागना शुरू किया, अंपायर बाबर के पास से गुजरे गेंद की और जी हाँ, ये लेग साइड के बाहर चली गई। एक और वाइड गेंद थी, लेकिन इस मरतबा लेग बाय का रन भी हासिल कर लिया कालू बस्ती किंग की टीम ने। स्कोर जो है वो बढ़ता हुआ 10 रन बल्कि 8 रन अब तक दिए हैं नईम ने अपने इस पहले ओवर में, जबकि उससे पहले जो ओवर था, पहला ओवर था खेला वेलफेयर की इनिंग में, वो उसमें 18 रन दिए थे खालिद ने। नईम है बॉलर, उनके सामने है कामरान। नईम ने गेंद की और कामरान इस मरतबा इस गेंद को फाइन लेग की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन जाहिर है ये गेंद प्रॉपर शॉट ना खेल सके, लेकिन उसके बावजूद 2 रन हासिल कर लिए। नहायत उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा किया लेग साइड पर खड़े हुए फिदा ने। फिदा बड़े फुर्तीले फील्डर है, यही वजह है कि तीसरे रन का मौका नहीं दिया। अपने ओवर की अगली गेंद के लिए नईम आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर जाते हुए अपनी बॉलिंग स्टांस पर फील्ड का जायज़ा लिया खालिद कामरान ने, और अब नईम ने भागना शुरू किया गेंद की और इस मरतबा भी फाइन लेग की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन ये प्रॉपर शॉट न खेल सके, लेकिन उसके बावजूद 1 रन हासिल कर लिया। अब तक अच्छी पेश रफ्त समझी जाएगी कालू बस्ती किंग की। रफ़ीक मलिक और कामरान दोनों बड़े उम्दा अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं और मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। नईम अपने बॉलिंग मार्क से भागना शुरू किया, आए गेंद की रफ़ीक को और रफ़ीक इस मरतबा फाइन लेग की तरफ खेलना चाहते थे, बीट हुए, गेंद गई कवर की तरफ बगैर किसी रन के। कारी कामरान जो इस वक्त विकेटों के पीछे हैं, उन्होंने दाद दी नईम को उनकी उम्दा बॉलिंग पर। नईम एक मरतबा फिर अपने बॉलिंग मार्क से, अंपायर बाबर ने उन्हें अब कुछ देर के लिए बॉलिंग से रुकने का कहा है और अब उन्होंने बॉलिंग का इशारा किया है। नईम अंपायर के पास से गुजरे, गेंद की एक और स्लो डिलीवरी, इसे फाइन लेग की तरफ उछालना चाहते थे, बीट हुए, गेंद पड़ने के बाद बड़ी तेज़ी के साथ ऑफ द विकेट मूव हुई। आखिर में रफ़ीक मलिक इस गेंद को समझने से कासिर रहे। मज़ीद एक गेंद जो है वो बग़ैर रन्स के खेलनी पड़ी कालू बस्ती किंग के इस तजर्बेकार ओपनर को। नईम अपने ओवर की अगली गेंद के लिए, अब देखना यह है कि आया ये उस ओवर की आखिरी गेंद है या नहीं। जी हाँ, ये लेग साइड की तरफ गेंद थी, अंपायर का इशारा, ये वाइड बॉल और उसके साथ एक लेग बाई का रन हासिल कर लिया। तो जी हाँ, ये आखिरी गेंद शुमार नहीं होगी क्योंकि ये वाइड डिलीवरी थी, एक मज़ीद गेंद करना होगी नईम को। नईम बड़ा लंबा रन अप है और इस वक्त मैं देख रहा हूँ गेंद जवेद वली के पास है, जो इस वक्त क़यादत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं खेला वेलफेयर ट्रस्ट की टीम के, और दूसरी तरफ कालू बस्ती के कैप्टन वसीम हैं। अपने ओवर की आखिरी गेंद के लिए नईम आए गेंद की, इस मरतबा इस गेंद को खेला कवर पोजीशन की तरफ, वहाँ फील्डर मौजूद हैं बाला, लेकिन ये 2 रन का इजाफा हुआ स्कोर में। अंपायर का इशारा देखना होगा। जी हाँ, 2 रन हासिल कर लिए खालिद ने। तो इस तरह ओवर अख्ताम पजीर हुआ। नईम ने अपने इस ओवर में 15 रन दिए, 18 पहले ओवर में और 15 इस ओवर में, जिसका मतलब 33 रन 2 ओवर के अख्ताम पर। कालू बस्ती किंग की टीम का आगाज़ अच्छा समझा जाएगा बग़ैर किसी नुकसान के। 2 ओवर के अख्ताम पर 33 रन। खेला वेलफेयर के लिए तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं वकास भी बड़े तजर्बेकार बॉलर हैं और अच्छी लेंथ को हिट करते हैं। ये अपनी बॉलिंग के दौरान उनका सामना करेंगे रफ़ीक मलिक, और इस मरतबा वकास ने गेंद की, रफ़ीक मलिक ने इसको उनको खेल दिया डीप स्क्वायर लेग की तरफ, और यह गेंद आसमान से बातें करती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर दूर जा गिरी। एक और बुलंदो बाला छक्का रफ़ीक मलिक का, और रफ़ीक मलिक ने पिछले 3 ओवर्स की पहली तीनों गेंदों में छक्के लगा दिए हैं। और अगली गेंद की सेम डिलीवरी, सेम शॉट, एक और छक्का रफ़ीक मलिक का। इस मरतबा भी रफ़ीक मलिक ने देखा कि गेंद ऑफ स्टंप लाइन पर है, अपने
फ्रंट फुट को आगे लेकर गए और इसके बाद इस गेंद को रवाना किया बाउंड्री लाइन के उस पार 6 रन के लिए। 2 गेंदों में 2 छक्के लगा दिए हैं। वकास यकीनी तौर पर प्रेशर में होंगे और रफ़ीक मलिक सामने से हट गए थे। वकास तकरीबन अपने बॉलिंग मार्क तक पहुंच गए थे, बल्कि गेंद को डिलीवर करने की पोजीशन में भी आ चुके थे, लेकिन रफ़ीक मलिक तैयार नहीं थे। वकास एक मरतबा फिर आए, गेंद की एक और लूज गेंद थी, लेकिन रफ़ीक मलिक इस गेंद से फ़ायदा ना उठा सके और 1 रन बना। दूसरे रन के लिए वापस आए और रन आउट हो जाएंगे कामरान। जी हाँ, रफ़ीक मलिक ने फाश गलती की। पहले कामरान को दौड़ने का इशारा किया, जब वो दौड़ते चले गए और आखिर में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचे। यही वजह है कि कामरान ने कोई गलती नहीं की और इस तरह फिदा का बड़ा उम्दा थ्रो था जो सीधा कामरान के हाथों में आया और उन्होंने कोई गलती नहीं की कामरान को पवेलियन वापस भेजने में। कालू बस्ती की टीम को पहला नुकसान उठाना पड़ा। इन फॉर्म कामरान आउट होने के बाद पवेलियन वापस। वकास ने अब तक अपने इस ओवर की 3 गेंदों में 13 रन दे दिए हैं। अब देखना यह है कि कालू बस्ती के लिए 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए कौन आते हैं। अब तक बैट्समैन नमूदार नहीं हुए और मैं देख रहा हूँ जी हाँ, ये वसीम है जो इस टीम की क़यादत के फ़राइज़ भी सरअंजाम दे रहे हैं। तो अच्छी पार्टनरशिप जारी थी। मैं समझता हूँ कोई ज़रूरत नहीं थी दूसरे रन्स की, लेकिन रफ़ीक मलिक की फाश गलती का नुकसान उठाना पड़ा, न सिर्फ कामरान को बल्कि साथ साथ कालू बस्ती किंग को भी। रफ़ीक का ताल्लुक चमियाल से है और ये इस वक्त कालू बस्ती किंग की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नए आने वाले बैट्समैन वसीम सामना करेंगे वकास का। वकास अपने ओवर की चौथी गेंद के लिए और इस मरतबा कवर ड्राइव किया वसीम ने बाला की तरफ। 1 रन बना, मिस फील्डिंग का मुजाहिरा किया बाला ने। यही वजह है कि 1 को 2 रन में कन्वर्ट कर दिया। कारी कामरान बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब जावेद वली भी अपने फील्डर्स की इस कोशिश से खुश नहीं है। 1 को 2 में कन्वर्ट कर दिया इन दोनों बैट्समैनों ने। वकास आए, गेंद की ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी। अंपायर का इशारा कि वाइड गेंद है, तो इस तरह एक इजाफी गेंद करना होगी वकास को। वकास आए, गेंद की और इस मरतबा पॉइंट की तरफ खेला। 1 मरतबा फिर गेंद बाला की तरफ गई, लेकिन बाला जो है 1 मरतबा फिर 2 रन का इजाफा हो जाएगा। जी हाँ, मुजम्मिल की बड़ी उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा। उन्होंने जूं ही देखा कि गेंद बाला से बाहर निकलती जा रही है, उन्होंने लॉन्ग ऑफ से दौड़ लगाई और आखिर में यकीनी बाउंड्री बचाई मुजम्मिल ने। वकास ने गेंद की और ये स्लो डिलीवरी थी ऑफ स्टंप से बाहर। 1 मरतबा फिर वाइड का इशारा अंपायर बाबर की तरफ से। बाबर जो है वो इस वक्त बांडी की क़यादत कर रहे हैं, लेकिन इस मैच में वो अंपायरिंग के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। अगली गेंद को वसीम ने खेला लॉन्ग ऑफ की तरफ। 1 रन बना, दूसरे रन के लिए वापस आ रहे हैं और अंपायर का इशारा देखना होगा। जी हाँ, 2 रन का इजाफा हुआ मज़ीद स्कोर में। तो कालू बस्ती किंग की टीम जो है वो इस वक्त बेहतर बैटिंग कर रही है। 21 रन वकास ने अपने इस ओवर में दिए हैं। तो यकीनी तौर पर कालू बस्ती की टीम काफ़ी खुश होगी अब तक इन बैट्समैनों की इस परफॉर्मेंस से। 54 रन 3 ओवर के अख्ताम पर चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं खालिद। खालिद का ताल्लुक बदराल से है और ये इस वक्त ख्याल वेलफेयर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं। देखना यह है कि किस तरह की बॉलिंग करते हैं। आए गेंद की और रफ़ीक मलिक ने इस मरतबा मिड विकेट को टारगेट किया। गेंद फिजा में तैरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल पीछे तमाशाइयों के लिए जो जगह बनी है वहां जा गिरी और ये एक और बुलंदो बाला छक्का। रफ़ीक मलिक ने हर ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाया है। इसी रवायत को अब भी बरकरार रखा है। अगली गेंद की और रफ़ीक मलिक ने इस गेंद को खेला। यह गेंद मिड विकेट के उस पार जा गिरी। एक और बुलंदो बाला शॉट, एक और छक्का रफ़ीक मलिक का। रफ़ीक मलिक की बैटिंग इस वक्त खिलाला वेलफेयर की टीम के लिए दर्द सर बनी हुई है।
ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अब तक खेराला वेलफेयर की बॉलिंग के खिलाफ रफ़ीक मलिक ने खालिद ने गेंद की और इस मरतबा इसे फाइन लेग की तरफ पहले हिट करना चाहते थे, लेकिन जो ही देखा कि गेंद कदरे स्लो आ रही है फिर फ्लिक करके एक रन हासिल किया। रफ़ीक मलिक ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया है। अब तक रफ़ीक मलिक ने खालिद अपने ओवर की अगली गेंद के लिए और अब सामना करेंगे खालिद की इस गेंद का वसीम। खालिद ने गेंद की और इस मरतबा वसीम ने इस गेंद को खेला स्ट्रेट बाउंड्री की तरफ और देखना यह होगा, जी हाँ, अंपायर का इशारा, 4 रन। नहायत शानदार शॉट था वसीम का। उन्होंने इस गेंद को बड़े खूबसूरत और दीदा ज़ेब अंदाज में हिट लगा दी 4 रन के लिए। वसीम पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी टीम को लकीर के उस पार उतारें। खालिद बड़े तजर्बेकार बॉलर हैं, कमबैक करने की सलाहियत रखते हैं। खालिद ने गेंद की और अंपायर का इशारा, ये वाइड। खालिद जो हैं वो इस वक्त अपनी ज़्यादा बेहतर बॉलिंग फॉर्म में हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे। पिछली दफ़ा जब खेराला वेलफेयर के टूर्नामेंट में हमने इन्हें देखा था, अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन आज ये बुझे बुझे से दिखाई दे रहे हैं। इस मरतबा गेंद की ऑफ स्टंप लाइन पर गेंद थी और वसीम इसे लॉन्ग ऑन की तरफ खेलना चाहते थे। गेंद हवा में खड़ी हो गई और नहायत शानदार कैच लिया अपने फॉलो थ्रू में खालिद ने। तो इस तरह दूसरा नुकसान उठाना पड़ा कालू बस्ती किंग को। वसीम जिनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता थी वो आउट होकर पवेलियन वापस। और दूसरी तरफ रफ़ीक मलिक इस वक्त बैटिंग एंड पर आकर बैठ गए हैं। यकीनी तौर पर थकावट के आसार उनके चेहरे पर आया हैं, क्योंकि 6 ओवर विकेट कीपिंग की और उसके बाद काफ़ी देर से ये बैटिंग कर रहे हैं। और 45 साल की उम्र में मैं समझता हूँ जितनी अच्छी फॉर्म और फिटनेस रफ़ीक मलिक के यहाँ देखने को मिल रही है, शायद ये हमें बहुत कम खिलाड़ियों में नज़र आती है। दूसरी तरफ 40 साला खालिद अपने ओवर की अगली गेंद के लिए आएंगे, लेकिन उससे पहले देखना ये होगा कि कालू बस्ती किंग के लिए नए बैट्समैन कौन हैं। जी हाँ, ये अवैस जिनका ताल्लुक करोड़ी से है और ये इस वक्त चौथे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। अवैस सामना करेंगे तजर्बेकार खालिद का। खालिद ने गेंद की और इस गेंद को लेग साइड की तरफ खेलना चाहते थे, टॉप एज, और कामरान ने कोई गलती नहीं की विकेटों के पीछे। इस तरह दूसरा नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि तीसरा नुकसान उठाना पड़ा कालू बस्ती किंग को और बैक टू बैक दो विकेटें हासिल की खालिद ने। खालिद से मुताल्लिक मैं बात कर रहा था कि आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन अब इन्होंने अपनी आखिरी 2 गेंदों में 2 विकेटें हासिल की हैं और काफ़ी हद तक मैच का जो है वो पासा पलटने की कोशिश की। लेकिन जब तक रफ़ीक मलिक मौजूद है मैं समझता हूँ कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। खालिद ने अपने इस ओवर में 18 रन दिए हैं। 72 रन अब तक हो चुके हैं और 2 ओवर में 32 रन की ज़रूरत है। 5वां ओवर लेकर आ रहे हैं नईम और उनका सामना करेंगे रफ़ीक। देखना यह है कि आया इस गेंद पर भी छक्का लगाते हैं या नहीं। जी नहीं, अंपायर का इशारा देखना होगा। जी हाँ, ये वाइड गेंद थी, अंपायर बाबर का इशारा है कि ये वाइड। तो इस तरह एक मज़ीद रन का इजाफा हुआ स्कोर में। रफ़ीक मलिक ने अब तक के 4 ओवर की पहली 4 गेंदों पर छक्के लगाए हैं और अगर ये पाँचवें ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाते हैं तो ये मुनफरिद रिकॉर्ड हो सकता है, बल्कि अब तक मैं समझता हूँ ये रिकॉर्ड है इस टूर्नामेंट का कि कोई भी बैट्समैन जो मुसलसल 4 ओवर की पहली गेंदों पर 4 छक्के लगा चुका हो। नईम अपने बॉलिंग मार्क से अंपायर के पास से गुजरे गेंद की और इस मरतबा कवर ड्राइव किया नहायत शानदार अंदाज में। नहायत शानदार कवर ड्राइव था और 2 रन का इजाफा हुआ स्कोर में, क्योंकि वहां बाला मौजूद है और बाला की मिस फील्डिंग का सिलसिला जारी है। रफ़ीक ने जो ही कवर की तरफ खेला और बाला को वहां मौजूद पाया और 2 रन हासिल कर लिए। चूँकि रफ़ीक मलिक ये जानते हैं कि बाला खेराला वेलफेयर के कमज़ोर तरीन फील्डर्स में से बल्कि सबसे कमज़ोर फील्डर हैं और जावेद वली खुश नहीं हैं
नईम भी अब उन्होंने आपस में कुछ मशवरा किया। फील्डर्स को गालिबन बाला को उन्होंने बाउंड्री से बिल्कुल बल्कि बाउंड्री लाइन के करीब लाकर खड़ा कर दिया है और मुजम्मिल को आगे कर दिया है फील्डिंग के लिए बाला की जगह। नईम है बॉलर। नईम ने गेंद के रफ़ीक मलिक को, रफ़ीक मलिक ने इस गेंद को खेल दिया और यह गेंद जो है वो मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर तमाशाइयों से भी पीछे जा गिरी। एक और फलक बोझ छक्का रफ़ीक मलिक का। रफ़ीक मलिक ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का लगा दिया है नईम को। तो रफ़ीक मलिक इस वक्त ख़तरा बनकर मुंडला रहे हैं खयाला वेलफेयर की टीम पर, क्योंकि रफ़ीक मलिक जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं मैं समझता हूं कि ये कोई मुश्किल नहीं पेश आनी चाहिए अपनी टीम को लकीर के उस पार पहुंचाने में। 45 साल रफ़ीक मलिक की बैटिंग को देखकर मैं समझता हूं तमाशाई जो है वो दम बखुद रह गए। नईम ने गेंद की और इस मरतबा इस गेंद को लेग साइड की तरफ उछालना चाहते थे। गेंद बैट्समैन को छोड़ती हुई गई विकेटों के पीछे। 1 रन मजीद मिल जाएगा रफ़ीक मलिक को। जी हाँ, ये टॉप एज हुआ था और कारी कामरान ने ये टॉप एज ड्रॉप कर दिया रफ़ीक मलिक का और इसके साथ ही नहायत शानदार निफ सेंचुरी मुकम्मल की रफ़ीक मलिक ने। रफ़ीक मलिक की इस इनिंग की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। 50 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग, नाकाबिले फरामोश इनिंग अब तक रफ़ीक मलिक की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है रफ़ीक मलिक की इस इनिंग की। इससे पहले खयाला वेलफेयर की तरफ से बिलाल ने भी 52 रन की बड़ी उम्दा इनिंग खेली थी और अब रफ़ीक मलिक 50 रन पर नाकाबिले शिकस्त हैं। नए आने वाले बैट्समैन कबीर का ताल्लुक कालू बस्ती से है और कबीर इस गेंद को ऑफ साइड पर ड्राइव करना चाहते थे। बीट हुए, गेंद गई विकेट कीपर के पास, कामरान के पास, और कामरान जो है वो विकेटों के पीछे से अपने बॉलर की हौसला अफजाई कर रहे हैं। और अब जावेद वली ने भी अपने बॉलर को खूब दाद दी उनकी इस उम्दा डिलीवरी पर। कबीर को चाहिए कि वो रफ़ीक मलिक को सिंगल दें। नईम ने गेंद की एक और स्लो डिलीवरी और यह गेंद उठती हुई गई विकेट कीपर के पास। कबीर जो इसे हिट आउट करना चाहते थे 6 रन के लिए, नाकाम हुए। तो इस तरह कबीर की जो है वो मायूस कुन बैटिंग का सिलसिला जारी है। कबीर को चाहिए कि वो सिंगल लेकर देते रफ़ीक मलिक को। एक और गेंद थी जो खाली गई विकेट कीपर की तरफ। लेग बाय का 1 रन ज़रूर मिलेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मरतबा कबीर ने कालू बस्ती की टीम को, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जीता हुआ मैच हरवा दिया है, क्योंकि 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाने की नाकाम कोशिश की। अगर कबीर अपनी पहली गेंद पर रफ़ीक मलिक को सिंगल देते तो मैं समझता हूँ जो 21 रन दरकार थे वो अब तक बहुत कम हो जाते और आखिरी गेंद पर अंपायर जो हैं वो, जी हाँ, गेंद लग कर गई थी। अंपायर को इस बात का एहसास दिलाया कारी कामरान ने। अगले ओवर के लिए आ रहे हैं वकार भी बड़े बासलाहियत बॉलर हैं, लेकिन दूसरी तरफ कालू बस्ती के लिए दर्द सर ये है कि कबीर का सामना है जो काफ़ी हद तक आउट ऑफ फॉर्म है। कबीर इस मरतबा डरे डरे खेले और ये गेंद गई कामरान की तरफ, लेकिन इस मरतबा रफ़ीक पहुंच गए। दूसरी तरफ कबीर को रन आउट होकर वापस जाना होगा। बिल्कुल सहमी हुई बैटिंग की है कबीर ने। वो अपने बैट को फुल स्विंग भी नहीं कर सके थे, ऑफ साइड पर टेप करना चाहते थे, लेकिन गेंद उन्हें छोड़ती हुई कारी कामरान के पास गई। तो इस तरह कालू बस्ती किंग को नुकसान उठाना पड़ेगा कबीर की सूरत में, लेकिन ये ज़्यादा महंगा सौदा नहीं है क्योंकि रफ़ीक मलिक सामना करेंगे। 5 गेंदों में 20 रन की ज़रूरत है। मैच बड़ा दिलचस्प, और अगर रफ़ीक आखिर तक खेलते हैं तो मैं समझता हूँ कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए 5 गेंदों में 20 रन को बनाने के लिए। इस वक्त जावेद वली और उसकी पूरी टीम ग्राउंड के वस्त में मौजूद हैं और रफ़ीक मलिक नॉन स्ट्राइकर एंड पर पिच के बिल्कुल वस्त में जाकर बैठ गए हैं, जिसका मतलब यह है कि थकावट अब बिल्कुल आया नज़र आ रही है उनकी बॉडी से, उनके चेहरे से, और मुमताज़ बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। और यही फाश गलती की कालू बस्ती
किंग के कप्तान वसीम ने अगर मुमताज़ को पहले बैटिंग के लिए भेजते तो मैं समझता हूँ शायद इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ होती, क्योंकि मुमताज़ एक ऐसे बैट्समैन है जो गेंद को ज़्यादा बीट नहीं करते, सिंगल लेने का फ़न जानते हैं। लेकिन वसीम की क़यादत पर भी उंगलियां उठ सकती हैं कि मुमताज़ से पहले कबीर को क्यों भेजा बैटिंग के लिए। यकीनी तौर पर ये वो सवालात हैं जिनके जवाब देने होंगे वसीम को, अपनी टीम मैनेजमेंट को, और साथ साथ कालू बस्ती के सैकड़ों तमाशाइयों को भी। अगर मुमताज़ पिछले ओवर में मौजूद होते तो मैं समझता हूँ मुमताज़ रफ़ीक मलिक को सिंगल दे सकते थे। लेकिन अब क्या हम ये कह सकते हैं कि अब पछताए क्या हूँ जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, या फिर रफ़ीक मलिक के हाँ अब भी कुछ उनकी बैटिंग में ऐसी झलक हम देख सकते हैं जो ख्याल वेलफेयर के लिए मुश्किलात का इजाफा हो सकती है। क्या इस चराग में अब भी रोशनी है या नहीं, आने वाली 5 गेंदें इस बात का फैसला करेंगी। अच्छी कप्तानी का मुजाहरा किया है जावेद वली ने, और उन्होंने वकास ने पिछले ओवर में ज़्यादा रन्स दे दिए थे, यही वजह है कि उन्होंने बॉलिंग दी वकार को। वकार दुबले पतले दराज कद के हामिल, और मैं इस वक्त देख रहा हूँ ख्याल वेलफेयर की इंतज़ामिया के एक मेंबर तनवीर, वो इस वक्त कारी कामरान से कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, जो इस वक्त ख्याल वेलफेयर के लिए लाइव कवरेज भी दे रहे हैं। आप ख्याल न्यूज़ के चैनल पर भी इस मैच को देख सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं इश्तियाक स्पीक्स के फेसबुक पेज पर। काफ़ी हद तक तातल है इस मैच में। जी हाँ, लगता यह है कि 1 रन्स का मसला दरपेश है। 1 रन्स कम कालू बस्ती की टीम जो है वो कह रही है कि 20 रन दरकार है, और दूसरी तरफ वेलफेयर की टीम गालिबन 21 रन्स की तरफ इशारा दे रही है। लेकिन मैं समझता हूँ 21 रन तकरीबन दरकार हैं, अब तक फैसला नहीं हुआ, और रफ़ीक मलिक इंतज़ार कर रहे हैं अंपायर्स का। खिलाड़ी जमा हैं, स्कोरर जो हैं वो अब तक मुतमईन नहीं कर सके कमेटी को। बॉलर इस वक्त अपने बॉलिंग स्टांस से नॉन स्ट्राइकर एंड पर मुमताज़ अभी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये मसला हल हो, और ये मसला संगीन सूरत हाल अख्तियार करता जा रहा है। रफ़ीक मलिक भी इस वक्त बैटिंग के लिए तैयार हैं। जावेद वली, उनके साथ तनवीर, आबकारी कामरान अभी मुदाखलत कर रहे हैं। अंपायर बाबर अब तक मुतमईन नहीं है। देखना यह है, अब शमशाद को मैं देख रहा हूँ जो ख्याल वेलफेयर के रुकन है, ख्याल वेलफेयर कमेटी का रुकन है। अब तक फैसला नहीं आ सका, जो कि मायूस कुन लम्हा है, क्योंकि ये लाइव कवरेज है। और अब जाकर बॉलर ने भागना शुरू किया गेंद की रफ़ीक मलिक ने, और रफ़ीक मलिक ने इस गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग की तरफ, और यह गेंद आसमान से बातें करती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर जा गिरी। एक और छक्का रफ़ीक मलिक का, निहायत शानदार शॉट, और रफ़ीक मलिक ने एक मरतबा फिर ख्याल वेलफेयर की टीम को और उनके तमाशाइयों को इस बात का एहसास दिलाया कि रफ़ीक मलिक हिम्मत हारने को तैयार नहीं है। वकार का सामना है इस मरतबा रफ़ीक को, रफ़ीक मलिक ने इस मरतबा खेला एक्स्ट्रा कवर की तरफ, वहां मुजम्मिल मौजूद हैं, लेकिन गेंद उन्हें तरसाती हुई बाउंड्री लाइन पार कर गई। 4 रन, निहायत शानदार कवर ड्राइव, और ये ऐसा स्ट्रोक था रफ़ीक मलिक का, मैं समझता हूँ इस पर ज़हीर अब्बास भी नाज कर सकते हैं। गेंद जो ही एक्स्ट्रा कवर की तरफ गई और फिर बढ़ती चली गई 4 रन के लिए, मुजम्मिल को 1 इंच अपनी जगह से हिलने का मौका नहीं मिला। इतना पावरफुल स्ट्रोक था रफ़ीक मलिक का। अब 11 रन की ज़रूरत है कालू बस्ती किंग को। यकीनी तौर पर वकार प्रेशर में होंगे, और रफ़ीक मलिक की विकेट अहमियत के हामिल है, और वकार ने गेंद की इसे डीप मिड विकेट की तरफ कैच कर लिया।
इस गेंद को, जी हाँ, निहायत शानदार कैच पकड़ा जावेद वली ने। गेंद फ्लाई करती हुई उनके सर के ऊपर से निकलती जा रही थी, लेकिन उनका अनबिलीवेबल कैच था और मैं समझता हूँ ये मैच विनिंग कैच भी साबित हो सकता है जावेद वली और उसकी टीम के लिए। जावेद वली ने 42 साल की उम्र में, मैं समझता हूँ औकाब की मानद, वो अपने बाएं जानब उछले और इस फ्लाई करती हुई गेंद को जिस फुर्ती के साथ उन्होंने दबोचा अपने दोनों हाथों में, मैं समझता हूँ ये इस अब तक इस टूर्नामेंट के बेहतरीन कैचेस में से एक हैं। और 42 साल की उम्र में ये लाजवाब फिटनेस, मैं समझता हूँ नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक सबक है। रफ़ीक मलिक को चलता किया अपनी नाकाबिले यकीन फील्डिंग से और काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ खिड़ाला वेलफेयर की टीम ने सुख का सांस लिया होगा। और दूसरी तरफ दुख बढ़ते चले गए कालू बस्ती किंग के, क्योंकि रफ़ीक मलिक एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनसे ये उम्मीद की जा सकती थी कि वो आखिरी 3 गेंदों में 10 रन हासिल करते, लेकिन अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है नए आने वाले बैट्समैन शाहफराज। लेकिन शाहफराज के लिए बहुत मुश्किल होगा कि आते साथ ही लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करना। और दूसरी तरफ तनवीर बहुत ज़्यादा खुश हैं, ये लाइव कवरेज छोड़कर चले गए थे अपनी बॉलर को दाद देने के लिए, और ख़ास तौर पर जावेद वली को उनके उम्दा कैच पर। वकार आए, वकार ने गेंद की और इस मरतबा कवर ड्राइव करना चाहते थे और गेंद छोड़ती हुई गई बैट्समैन शाहफराज को विकेट कीपर कामरान के पास। उन्होंने अपने अंगूठे से इस बात का इशारा किया है कि आपने अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग की है और दाद दी अपने बॉलर को। तमाम तर खिलाड़ी इस वक्त खुश हैं खिड़ाला वेलफेयर के, और दूसरी तरफ कालू बस्ती किंग के कैंप में मायूसी देखी जा सकती है। आखिरी गेंद जो रस्मी कार्रवाई साबित हो सकती है आए गेंद की, और इस मरतबा कवर ड्राइव किया शाहफराज ने। 1 रन बना, दूसरे रन के लिए वापस आना चाहते हैं और इस तरह खिड़ाला वेलफेयर की टीम ने यह मैच जीत लिया नाकाबिले यकीन अंदाज से। और इस तरह ओवर थ्रो, और यह ओवर थ्रो करने की जरूरत नहीं थी, 7 रन मिल जाएंगे 3 रन भागकर और 1 चौका, लेकिन ये भी कम साबित होंगे कालू बस्ती किंग के लिए। तो इस तरह 2 रन से फतह समेट ली कालू बस्ती किंग के खिलाफ खिड़ाला वेलफेयर की टीम ने।